आप सभी का फ्री कुंडली विश्लेषण में स्वागत है। आज के कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। मेरे को बाहर भी जाना पड़ गया था, इसलिए आज 4 कुंडली लिए हैं अपन और 4 कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप लोग नाम देख लीजिए। पहला कुंडली जो है ये है नमनजीत सिंह ठाकुर जी का। दूसरा जो कुंडली है वो दीपन गुप्ता जी का। तीसरा कुंडली इंडियन BTS आर्मी, ये आईडी है, ये अपनी बेटी का कुंडली दिए हैं। और चौथा जो कुंडली है वो एक आईडी से इनका कुंडली एक बार और ले चुके हैं, ये दूसरे और को भेजे हुए हैं। एक ही आईडी से एक ही बार लेंगे हम अगली बार से, परंतु अभी ले लिए हैं। आयुष जी का है ये। चलिए कुंडली विश्लेषण करते हैं। पहला कुंडली आप देख लीजिए नमनजीत जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13/9/2002, टाइम है 1:40 AM और इनका क्वेश्चन है क्या सिविल सर्विस है या पॉलिटिक्स में जाना बेहतर है। 2002 का जन्म है, अभी तो एजुकेशन में ही है, लेकिन हम आपको बताते हैं महादशा। देखिए आज मैक्सिमम मेरे को ये देखने को मिला है कि 3 कुंडली तो पूरा केतु के महादशा में है। आगे चर्चा करेंगे, चलिए देखते हैं। लग्न में ही शनि है और गुरु उच्च का होकर के बैठा, सूर्य स्वगृही और मंगल मित्र राशि में, बुध उच्च का होकर के बैठा है, शुक्र स्वगृही पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है। इनका जो राशि है वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि और ये मिथुन लग्न के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको जिज्ञासा बहुत होती है, किसी चीज़ को पाने के बाद में उनका वैल्यू कम समझते हैं। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से गुस्सैल राशि है। लेकिन यहाँ आपको बतला दूँ, आपने जो क्वेश्चन किया है कि पॉलिटिक्स में जाए कि सिविल सर्विस में जाए करके, तो नमनजीत सिंह जी आपको मैं बतला दूं कि आपके जो ग्रह दशा है वो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में है। शनि को देख लीजिए, गुरु उच्च का होकर के, सूर्य मंगल महापराक्रम योग बना करके रखा है, बुध व्यापार देने के लिए, कारोबार देने के लिए खड़ा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, मतलब ये जनता का सपोर्ट भी दे देगा आपको। और शुक्र जो पंचम भाव का स्वामी है, विवेक का स्वामी है, ये अपने ही घर में बैठा है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र अगर पंचम भाव में बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे को दुर्गा जी का आशीर्वाद पिछले जन्म से ही प्राप्त हो रहता है। ठीक, अभी केतु की महादशा है, अभी आपका मन बहुत भटकता होगा क्योंकि चंद्रमा केतु साथ में बैठा हुआ है, वो भी छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को सर्दी खांसी सामान्य हो ही जाती है। वो सामान्य से उनका प्रॉब्लम रहता है कि उनको एलर्जी, सर्दी खांसी, साइनस, ये सभी चीज़ें होती है। और केतु और चंद्रमा साथ में बैठे, ऐसे लोग अपने आप में फुसफुसाने वाले, ओवर थिंकर, बड़बड़ाने वाले, थोड़े से अपने मस्तिष्क में ज़्यादा सोचने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा केतु। काल सर्प अगर कोई बोले तो मत मानिएगा, क्योंकि काल सर्प अपन मानते नहीं है, कोई ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख नहीं है इसका। और ज़बरदस्त योग है इधर। अगर आप पूछे हैं पॉलिटिक्स या सिविल सर्विस करके, मैं तो बोलूँगा कि आप पहले जॉब कीजिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिए और सर्विस कीजिए, उसके बाद में आप पॉलिटिक्स में जाइए। आपका सभी करने, आप बिजनेस पूछेंगे, बिजनेस की भी योग बताऊंगा मैं। ये कुंडली बहुत अच्छा है, ठीक है, कुंडली बहुत अच्छा है। अब महादशा देखते हैं। महादशा ही रहता है जो अपन के हिसाब से चलता है, माइंड सेट कराता है और वही फल देता है, ठीक है। महादशा केतु की महादशा है, तो केतु का महादशा उतना अच्छा नहीं है। और ये केतु की महादशा जब कब तक से है, ये 2029 तक से है ये केतु की महादशा। मैं आपको बोलूँगा कि केतु की शांति आप करा लेना, ठीक है, केतु की शांति। क्योंकि केतु जब चलता है इंसान उखड़ा मन का हो जाता है, उनको किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। केतु की महादशा है और ये केतु की महादशा आप निकालिए। केतु की महादशा एक बार निकाल लिए तो फिर देखिएगा आप अपने टैलेंट को। क्यों? क्योंकि इस लग्न का फेवर वाले प्लानेट जो पंचम भाव को एक्टिव करके रखा है शुक्र, तो शुक्र एक्टिव हो जाएगा 6/11/2029 के बाद में। आप अपने करियर का चमक देखिएगा फिर कैसा रहेगा, ठीक। आपको करना क्या चाहिए, चंद्रमा केतु ग्रहण योग जिसको बोलते हैं, उसकी शांति आप करा सकते हैं, या फिर केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, काला कुत्ता को रोटी खिला सकते हैं। ये सामान्य उपाय है। मैं अधिकांश एकदम छोटा मोटा जो उपाय है या शॉर्टकट जो है वो उसमें नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब चीज़ें गौण हैं। मुख्य है कि देवी देवताओं का उपाय किया जाए, क्योंकि पराशर ऋषि जी और जितने भी हमारे ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो इष्ट देवी देवता है उनका ध्यान आप करें, वो सभी कुछ देने वाला बन जाता है। आप शिव पार्वती या शिव भगवान दुर्गा जी की पूजा आप करें श्रद्धा भक्ति से, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा जी का आशीर्वाद है। दुर्गा जी की पूजा आपको बहुत फलेगी,
ठीक, ये आपका प्रश्न और ये आपका उत्तर हो गया। भविष्य उज्ज्वल है, आप चिंता मत करिए। दूसरा है दीपन गुप्ता जी का, 4384 950 AM, कोटा राजस्थान, गवर्नमेंट जॉब या फिर ये भी पूछते हैं बिजनेस। ठीक है, तो आइए इनकी कुंडली की तरफ चले। मेष लग्न की कुंडली और मीन राशि को अभी वर्तमान में 7.5 शनि एक्टिव है। अच्छा, इसमें वृश्चिक राशि को वर्तमान में 7.5 शनि एक्टिव है। ठीक है, आप जान लीजिए, या थोड़ा 7.5 शनि थोड़ा सा मन परेशान करता है। ये प्रथम 7.5 शनि ये मीन राशि को है, अभी इनको खर्च देने वाला, व्यय देने वाला, चिंता देने वाला बन जाएगा। इनका चंद्रमा द्वादश में है। देखिए, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में अगर बैठे तो चंद्रमा ओवर थिंकिंग में, ओवर चिंता में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये मेष लग्न है, ये जिद्दी लग्न है, ये गुस्सैल लग्न है, इनको गुस्सा जल्दी तीव्र आता है, इनको कान में हड़बड़ी चाहिए रहता है, लेकिन इस काम को डिले कौन करेगा? ये शनि का सीधा दृष्टि पड़ा हुआ है, ये डिले कर देता है। चलिए इनकी भी चलते हैं कि ये भी केतु के महादशा में है। केतु में बुध का अंतर चल रहा है। केतु यहाँ पर बैठा है, गुप्त विद्या के भाव में बैठा हुआ है। केतु चंद्रमा को सीधा देख रहा है, इनका भी मन बहुत परेशान रहेगा, ये दिखाई पड़ता है। यहाँ चंद्रमा वाले तो और कुछ सोच लेते हैं, अब उसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, इसमें आत्महत्या के बारे में भी सोच लेते हैं इंसान, केतु की दृष्टि डायरेक्ट अगर पड़ जाए यहाँ पर तो। परंतु ऐसे नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो चंद्रमा पर और भी कोई अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है। अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि होती शनि वगैरह का तो फिर दिक्कत खड़ा कर देता है। ठीक, केतु की महादशा है, केतु में बुध का अंतर है, बुध एकादश में बैठा है, स्ट्रगल भाव का मालिक, कंपटीशन भाव का मालिक एकादश में जाकर के वृद्धि करके बैठा हुआ है, स्ट्रगल को बढ़ा देगा। केतु में बुध का अंतर है, बुद्ध से संबंधित जितने भी शास्त्र वास्त्र मंत्रोच्चारण ये आपको मन करता होगा अभी वर्तमान में। ठीक है, तो केतु में बुध चल रहा है और ये स्ट्रगल देने के लिए तैयार है। परंतु अब आपका जो प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब या फिर बिजनेस, मैं कहूँगा आप अपना बिजनेस चालू कीजिए। देखिए, बिजनेस चालू करने के लिए क्या है, लग्न बलवान होना चाहिए। लग्न अगर बलवान हो तो इंसान अपने दम में करता है, और ये छठा भाव जब बलवान हो जाए तो इंसान बंधन में काम करता है। अगर लग्न वीक पड़ जाए, वो इंसान ही वीक पड़ जाए तो दूसरे का बंधन स्वीकार करेगा, गवर्नमेंट जॉब वगैरह ढूंढेगा, बंधना पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति में खुद में दम आ जाए तो वो स्वयं का कुछ खड़ा करने का कोशिश करेगा। मंगल शनि का युति है, और देखिए यहाँ पर एकदम कमाल का चीज़, धन भाव का मालिक कर्म में आया है, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। सूर्य बुध एकादश में, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर गुरु अपने ही घर में, भाग्य यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, इनका भाग्य सपोर्ट कर रहा है। भले इनको देखने का नज़रिया ना हो, क्योंकि केतु अभी बैठा हुआ है, केतु है इनका 9/2/24 तक से है बस, उसके बाद शुक्र की महादशा एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, पत्नी के घर में मंगल और शनि, 2 मैलिफिक प्लानेट बैठे हुए हैं, 2 पाप ग्रह बैठे हुए हैं। और पत्नी के घर का मालिक शुक्र उठ करके दशम में गया कार्य क्षेत्र में, और कार्य क्षेत्र का मालिक उठ करके गया पत्नी के घर में, मतलब पत्नी जॉब वाली हो सकती है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पत्नी आपके कार्य क्षेत्र में मदद कर देगी। शुक्र की महादशा आपको एक्टिव हो जाएगा। शुक्र की महादशा एक्टिव होते ही मैं आपको कहूँगा आप बिजनेस की तरफ जाइए और बिजनेस चलाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, और पत्नी के सहयोग से चलाइए, ज़्यादा चलेगा। ठीक, आपको भी शिव पार्वती पूजा मैं बोलूँगा। अब आप बोलेंगे यहाँ भी वही बताया, यहाँ वही बताया, तो मैं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है उनको हम दुर्गा देवी मानते हैं। ठीक है, दुर्गा देवी की ये शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह होता है, तो दुर्गा जी की पूजा, शिव पूजा करनी चाहिए। जिसका चंद्रमा खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, तो मन को शांति देने वाला शिव जी की पूजा होती है, तो शिव पूजा। और केतु शांति आपको भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ अष्टम में बैठा हुआ है। ठीक, तीसरे कुंडली में आते हैं। यहाँ आईडी है, जो भी आईडी है देखिए, और उनकी बेटी का कुंडली है, ये 2003 का जन्म है, 13/12/2003 7 बजे शाम को, हरिद्वार। अब इनका प्रश्न गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली, और लग्नेश बुध जो है सप्तम में जाकर के बैठा है शुक्र के साथ में, और मंगल बैठा है दशम में, राहु एकादश में, चंद्रमा ये कर्क राशि के है, ये भावुकता की राशि है। आपकी बेटी जो है बहुत भावुक होगी, चंद्रमा है, बहुत भावुक, फीलिंग्स वाली होगी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी जिद्दी भी होगी और थोड़ी सी मूडी टाइप से भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि है और मिथुन राशि वाले लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है आपका। सूर्य
ये छठे में आकर के बैठा है, पराक्रम भाव का मालिक छठे में आकर के बैठा हुआ है। और मैं बोलूँगा कि इनको जॉब की तरफ भेजिए आप, और इनका जॉब जो है 2024 के बाद में जब शुक्र की महादशा एक्टिव हो जाएगी तो इनको जॉब लगेगा, परंतु हम गवर्नमेंट जॉब का मतलब वो सांत्वना नहीं देंगे। क्यों? शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ी हुई है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए या फिर यहाँ बैठे ग्रह पर पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। शनि की दृष्टि बुध शुक्र में भी पड़ा हुआ है, बुध शुक्र में पड़ा हुआ है, ये बुध शुक्र को बिगाड़ने का काम करेगा। शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि, और बुध और शुक्र दोनों भोग का कारक बन करके, कारक बोलेंगे, कारक का मतलब ये समझ लीजिए शुक्र भोग का देवता होता है, और बुध अगर उसके साथ में बैठ जाए तो ऐसे इंसान का मन भोग की तरफ ज़्यादा दौड़ता है, तो फिर वो अपनी दिशा से भटक जाएंगे। ठीक है, गुरु की दृष्टि बचा रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि बढ़ाने वाली भी होती है। गुरु का अगर दृष्टि पड़ जाए उसको बढ़ाने का काम करेगा। शुक्र की महादशा में देखिए, यहाँ जिनका भी शुक्र की महादशा एक्टिव होगा तो शुक्र की महादशा भोग की तरफ, इंसान सुख की तरफ ज़्यादा जाना चाहता है, उनको लग्जरियस ज़्यादा चाहिए, वो मेहनत कम करना चाहता है, ऐसा हो जाता है शुक्र की महादशा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि शुक्र की महादशा में, अब देखिए इनका शुक्र, आप दीपेंद्र जी का शुक्र सप्तम दशम में है, न्याय की तरफ भी जा सकते हैं, न्याय देता है, जज वकालत ऐसा वगैरह, तो ऐसा देता है। इनके में जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, परंतु आप शुक्र की महादशा में एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपका फेवर वाला ग्रह बनता है। और सामान्य जॉब की हम चर्चा करेंगे। हाँ, आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप में भी चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परमे कलोवर 7171 है इनका आईडी, सॉरी नाम ठीक से मेरे को आ नहीं रहा है। यहाँ पर आयुष जी की कुंडली है, 6/4/2008, 5:46 PM आश्रम गुवाहाटी का है ये। और इन्होंने पूछा है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन सूट करेगा या नहीं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ जाइएगा। बुध कन्या लग्न की कुंडली है, बुध सप्तम में, देखिए सप्तम में 4 ग्रह है, सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र। आप एक बात याद रखिए, जब भी ग्रह अकेला हो तो वो मनमानी करता है, वो अपने हिसाब से फल खींचता है। जब कंजक्शन में आ जाए और ज़्यादा कंजक्शन हो जाए तो भी ग्रह द्विधा में, अब इनके सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र दोनों लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, सभी का इफेक्ट आना चालू हो जाएगा और जातक का व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, कंफ्यूज। गुरु यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बना करके बैठा हुआ है, ये सबसे ज़बरदस्त है। गुरु अच्छे में, कला के संबंध में इनको रुचि हो जाएगी, ज्ञान के संबंध में, न्याय के संबंध में, वकालत के क्षेत्र में इनको रुचि हो जाएगी। गुरु अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो पुस्तकों का पठन पाठन इनकी रुचि हो जाती है। ठीक है, अब यार राहु बैठा हुआ है, राहु छठे में बैठा हुआ है, और शनि और केतु बैठा हुआ है जा करके द्वादश में। और महादशा कौन सा है, महादशा शुक्र की महादशा। देखिए यहाँ भी भोग की महादशा एक्टिव है, शुक्र की महादशा को भोग की महादशा कहते हैं। तो शुक्र में चंद्रमा की स्थिति है, और शुक्र जब इनके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में शुक्र कारक अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो भोगों की तरफ ज़्यादा मन लगाने वाला बन जाता है। परंतु हम बोलेंगे इनको आर्ट की तरफ भेज सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दूसरा ऑप्शन हमारा दिखाई पड़ता है। राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर में, तो मंगल जब रहता है तो इंजीनियरिंग कराता है। परंतु यहाँ शुक्र एक्टिव है, शुक्र एक्टिव है तो पढ़ाई को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है, भोगों की तरफ भेज सकता है। ठीक है, तो इंजीनियर प्रोफेशन सूट करेगा कि नहीं, देखिए आजकल प्रोफेशन का प्रिडिक्शन करना, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन बन चुके हैं और इतने सारे पार्ट बन चुके हैं प्रोफेशन के भी, कोर्स के भी, कि बहुत मेहनत करना पड़ता है ज्योतिष शास्त्र में, उसको बैठ करके एक बार निकालना पड़ता है, एक प्रथम दृष्टया में नहीं बनता, पूरी कुंडली विश्लेषण करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आर्ट भी आपको खींचेगा समय अनुसार में। तो ये हम 4 कुंडली का विश्लेषण किए। अगर आप लोगों को पूरा कुंडली विश्लेषण कराना हो तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस देकर के आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो और आपका उपाय हम कहेंगे कि शुक्र की महादशा का उपाय आप करें, शुक्र की महादशा का उपाय आपको करनी चाहिए। शुक्र की महादशा में सफ़ेद चीज़ों का दान होता है, दुर्गा जी की आराधना होती है,
ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखेंगे संडे का कार्यक्रम, और नेक्स्ट फिर से हम शुक्रवार को फीमेल चार्ट लेंगे। आप लोग इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम बार बार बोलते हैं आप नाम ज़रूर डालिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अपना पहला आपका एक क्वेश्चन। और हम बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, तो हम लाइव आना चालू करेंगे। लाइव आएंगे तो 2 घंटा बहुत सारा कुंडली हम देख सकते हैं, ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने का कोई पर्पस नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, शौक़ से कर रहे हैं, विद्या माता रानी की कृपा से प्राप्त है, तो ये हम अपने शौक़ से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुंडली विश्लेषण हुआ, वृहद कुंडली विश्लेषण प्राइवेट में किया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय माता रानी।